हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर मेंटर समीर कुमार सूदन। आपके यूट्यूब चैनल सूदन ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं लाया हूँ एक नया वीडियो जिसका टाइटल है एडवर्टीजमेंट। ये बेसिकली 11th और 12th का टॉपिक है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? बच्चों को पता है कि आप सबको मालूम है? एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कोई भी एक पब्लिक नोटिस, ठीक है, या और क्या हो सकता है, या अनाउंसमेंट, कोई पब्लिक नोटिस या अनाउंसमेंट किस चीज के लिए? आस्किंग फॉर सम ऑफरिंग, आस्किंग फॉर सम ऑफरिंग। किस टाइप की ऑफरिंग हो सकती है? जॉब पाने के लिए, ठीक है, जॉब देने के लिए, ठीक है, कुछ बाय करने के लिए, जॉब के लिए हो सकती है, जैसे टू सेल समथिंग, टू बाय समथिंग, है ना। या और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे मिसिंग के लिए, ठीक है, व्हीकल्स के लिए, व्हीकल्स की सेल परचेज के लिए, इस टाइप के केसेस में आपको, या प्रॉपर्टी के लिए, ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग एडवर्टीजमेंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका टाइप्स क्या है, यानी एडवर्टीजमेंट कितने टाइप की होती है? इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी होती है एडवर्टीजमेंट? दो तरह की। एक होती है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और दूसरी कौन सी हो सकती है? दूसरी होती है कॉमर्शियल और डिस्प्ले, कॉमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है, जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होती है बेसिकली हम लोग न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं। ये न्यूज़पेपर में निकलवाई जाती है छोटी सी एडवर्टीजमेंट, एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत सारे टॉपिक्स उसके अंडर में आते हैं, मैं भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। और कॉमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, जैसे मान लीजिए कि मैं सोलो ट्यूटोरियल्स में ही एक जॉब निकालता हूँ कि एक टीचर की वैकेंसी खाली है और कोई आके अप्लाई कर सकता है, उसकी सो सो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस टाइप का, ठीक है, इतनी सैलरी मिलेगी उसको और ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस टाइप की जो मैं निकालूंगा वो आ जाएगी क्लासिफाइड में। ठीक है। और अगर मैं इसका पैम्फलेट छपवा के, सूदन ट्यूटोरियल्स का एक पैम्फलेट छपवा के उसमें थोड़ा डिजाइनिंग करके लिख के कुछ फिगर्स बना के अच्छा सा एक पैम्फलेट छपवा के मार्केट में बंटवा दूं, तो वो कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट होगी, कॉमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। ठीक है। अब क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में क्या क्या आ सकता है? जैसे सिचुएशन वैकेंट, ये कम से कम 10 तरह की है। सिचुएशन वैकेंट, और वैकेंट के अलावा क्या हो सकता है? सिचुएशन वैकेंट और वांटेड, ये दो लोग हैं, ये एक ही बात नहीं है एक्चुअली। जो सिचुएशन वैकेंट है वो जॉब गिवर के द्वारा दी जाती है। जॉब गिवर, जो जॉब देने वाला है वो निकालता है, वैकेंसी निकाल रहा है। और वांटेड मतलब मुझे जॉब चाहिए, जैसे, तो जॉब सीकर, जॉब सीकर। ओके, नंबर वन हो गया। नंबर टू में क्या आता है? नंबर टू में आता है सेल या परचेज, सेल या परचेज से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट। अब सेल किस चीज़ की हो सकती है या परचेज किस चीज़ की हो सकती है? बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो सकती है, व्हीकल्स, हाउस होल्ड गुड्स हो सकते हैं, है ना। प्रॉपर्टी की सेल या परचेज, व्हीकल्स, कार, है ना, स्कूटर, साइकिल, या हाउस होल्ड गुड्स। हाउस होल्ड गुड्स मतलब घर का सामान, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। ये लोग भी सेल परचेज करते हैं ना, कई लोग सेकंड हैंड चीज़ें खरीदते हैं, कई लोग ट्रांसफ़र पे जा रहे हैं या कहीं बाहर शिफ्ट हो रहे हैं तो अपना सामान बेच के चले जाते हैं, तो वो ऐड कर देते हैं अपनी एक, ताकि लोग खरीद लें। टू लेट, टू लेट का मतलब क्या होता है? टू लेट का मतलब होता है यानी रेंट के लिए खाली है जगह, ओके, उसको हम रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं। मिसिंग के लिए हो सकता है, मिसिंग, मिसिंग, मिसिंग में भी दो केस है। पर्सन के लिए हो सकता है जैसे, और पेट के लिए भी होता है, जैसे किसी का डॉग वगैरह खो गया, है ना, तो वो इसकी कंप्लेंट लिख सकता है। कंप्लेंट क्या मतलब? एडवर्टीजमेंट दे सकता है न्यूज़पेपर में। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। और हो सकती है जैसे लॉस्ट एंड फाउंड,
लॉस्ट या फाउंड वाली कोई चीज खो गई है या कोई चीज पा गई है, यानी मिल गई है कोई चीज, तो उसके ऊपर बन सकता है। ट्रेवल्स एंड टूर्स के ऊपर बन सकता है, एंड टूर्स के ऊपर। और क्या बन सकता है? और बन सकता है मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए, मैट्रिमोनियल। ठीक है, मैट्रिमोनियल का मतलब होता है जैसे ब्राइड और ग्रूम, ब्राइड ग्रूम। ब्राइड मतलब दुल्हन और ग्रूम मतलब दूल्हा। न्यूज़पेपर में छपती है ना खबर, दूल्हे की जरूरत है, दुल्हन की जरूरत है, इस टाइप के। और ओबिचुअरी, ओबिचुअरी का मतलब होता है, ये भी एक एडवर्टीजमेंट ही होती है, ये न्यूज़पेपर में निकाली जाती है। इसका मतलब होता है उठावनी, यानी जिस किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में दे दी जाती है, दैट इज कॉल्ड ओबिचुअरी। अपील, किसी चीज के बारे में अपील करते हुए एक ये लिखते हैं हम, राइट। और एक एजुकेशनल, एजुकेशनल। ठीक है, ये आपके हो गए। और मैंने कॉमर्शियल किस टाइप की होती है वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे पैम्फलेट वगैरह हम छपवाते हैं कोई डिजाइनिंग करके, वो इस कैटेगरी में आता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसकी मार्किंग स्कीम, ये बेसिकली 11th और 12th का टॉपिक है, ये छोटी क्लासेस में नहीं आता। ठीक है, ये मैं आपको सारे टाइप के, जितने मैंने 10 टाइप्स करवाए और एक इधर 11, कम से कम 11 टाइप के मैं आपको, या 12 टाइप के आपको मैं ये सारे करके एक एक एग्जांपल बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, या 2 पार्ट्स में खत्म करूंगा शायद इस वीडियो को मैं, बिकॉज ज़्यादा लंबे से आप बोर ना हो जाए। तो इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। मार्किंग स्कीम मतलब ये कितने मार्क्स का आता है और क्या वर्ड लिमिट होती है। बेसिकली 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का टॉपिक है, और 50 वर्ड्स की लिमिट होती है, यानी इससे ऊपर वर्ड्स नहीं लिखने। ठीक है, इसमें पहला होता है हेडिंग का 1 मार्क होता है, हेडिंग 1 मार्क। ओके, कंटेंट 1 मार्क। इसमें ज़्यादा कुछ तो होता ही नहीं है, अभी आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ मैं बना के, तो आपको लगेगा कितना सिंपल टॉपिक है। एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमें सब वो ठीक से एक्सप्रेस करना है, वो 1 मार्क। यानी अगर जॉब के लिए मान लीजिए तो जॉब का हेडिंग डाल देंगे सिचुएशन वैकेंट, है ना, और कंटेंट में उसके नीचे उसकी बॉडी लिखना शुरू कर देंगे, क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, जैसे उसमें एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए, इस टाइप की सारी चीज़ें एक लॉजिकल एक्सप्रेशन के रूप में हमें मेंशन करनी है। तो ये आपके 3 मार्क्स बन जाते हैं ऐसे। वर्ड लिमिट को मत बढ़ाइएगा, 50 वर्ड से थोड़ा कम चल जाएगा, ज़्यादा नहीं करना, नोट कर लीजिए। इसमें मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको लिखने से पहले, एग्जांपल्स मैं इसके बाद स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इट शुड बी रिटन इन ए बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स बना के उसके अंदर ही हमें लिखना है, नंबर 1। नेक्स्ट, इसका जो हम ड्राफ्ट करेंगे इसको, वो इस हिसाब से करनी है, अट्रैक्ट रीडर्स अटेंशन, यानी जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी अटेंशन को फेच करे, एकदम से अट्रैक्ट करे, उसको अच्छा होना चाहिए पढ़ने में, मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिस पर्पस के लिए लिख रहे हो वो निकल के आना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप जस्ट लिखते जा रहे हो, कोई सेंस नहीं बन रही। जॉब की बात कर रहे हो तो जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें आ जानी चाहिए, राइट। सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज लिखनी है, सिंपल एंड इफेक्टिव। ऐसा नहीं कोई हाई फाई लैंग्वेज लिखनी है आपको, सिंपल हो, कम्युनिकेट हो जानी चाहिए इजीली, इफेक्टिव लैंग्वेज, राइट। और क्या हो सकता है? नेम ऑफ एडवर्टाइजर, नेम ऑफ एडवर्टाइजर आ जाना चाहिए इसमें। ठीक है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अच्छा, एडवर्टाइज प्रोडक्ट भी, अगर कोई प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करे तो वो भी आ जाना चाहिए, एडवर्टाइज प्रोडक्ट की डिटेल्स। और जहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जरूरत है वो भी डाल दीजिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, अब मैं फर्स्ट टाइप का करवाना जा रहा हूँ, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट।
यानी वैकेंसी के लिए ये। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सबका एक एक एग्जांपल करवा दूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एग्जांपल है, प्रिंसिपल ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल requires a receptionist for her school. Draft a suitable advertisement in about 50 words to be published in the classified columns of a national newspaper, giving all the necessary details of qualification and experience required in the receptionist. क्वेश्चन तो समझ आ गया आपको, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा, मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बॉक्स बना लीजिए, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, और ऊपर हम क्या लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट, ये बोल्ड या अपर केस में भी हो सकता है और नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चाहिए हमें। आप स्कूल की तरफ से लिख रहे हो तो वांटेड, सबसे ऊपर लिख दीजिए वांटेड। वांटेड क्या चाहिए आपको, अ रिसेप्शनिस्ट। अ रिसेप्शनिस्ट। ओके, किसके लिए चाहिए, फॉर डीएवी पब्लिक स्कूल दयानंद विहार। ठीक है, दयानंद विहार के लिए चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके लिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट, कम से कम एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए ना, इससे कम वाले के लिए तो जॉब मुश्किल है। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए उसमें, फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश आजकल स्कूल्स में जॉब के लिए या कहीं पे भी जॉब के लिए जाए तो इंग्लिश जरूरी है, तो फ्लुएंसी इन इंग्लिश, या ये भी कह सकते हैं हम इसको गुड कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश, है ना। और क्या हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट बोल रहे हैं, उसमें फीमेल लिख दीजिए, फीमेल चाहिए हमें, है ना, लेडी रिसेप्शनिस्ट चाहिए। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक्सपीरियंस, क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, मान लीजिए कम से कम 3 इयर्स का या 5 इयर्स का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस इस फील्ड में होना चाहिए उसको। ठीक है, फिर आप लिख दीजिए सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस जितना उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, इसमें सैलरी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन दोनों चीज आ जानी चाहिए। बस इसको खत्म करें, एक लास्ट सेंटेंस लिख के लास्ट में ये चीज जरूर लिखो, अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा, है ना। जिसको अप्लाई करना है अपना बायोडाटा सेंड करे, ईमेल करे या भेज दे, जैसे भी, बाय या बिफोर, कुछ भी डेट दे दीजिए, मान लीजिए कि 15th ऑफ दिस मंथ। ठीक है, यानी 15 तारीख तक आप हमें इसकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। ठीक है, टू द, कहाँ पे देना, किसी को भी दे दीजिए, एडम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल या एट द रिसेप्शन, कुछ भी कर दीजिए, वहाँ पे बायोडाटा पहुँचा दीजिए, और एक मोबाइल नंबर अपना छोड़ सकते हैं। ठीक है, फ़ोन कुछ भी लिख दीजिए नंबर, तो ये आपका तैयार हो गया। नीचे कुछ आपको साइन वाइन नहीं करने, कुछ डिटेल्स नहीं देनी, बस इतना ही है। यानी दो ही चीज़ आ रही है, सिचुएशन वैकेंट, ये इसका मेन हेडिंग हो गया, और उसकी बॉडी, और उसकी बॉडी में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, और क्या क्या डिटेल्स जैसे जॉब के लिए मैंने डाली उसकी क्वालिफिकेशन आ जानी चाहिए। ठीक है, वांटेड सबसे पहले लिखना है क्या चाहिए आपको, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, क्वालिफिकेशन आ गई, आपने इंग्लिश के बारे में बोल दिया, फीमेल होनी चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं लिखना भूल गया इसमें, एज भी लिख दीजिए, एज बिटवीन 25 to 28 ईयर्स, है ना, ये भी लिखना जरूरी है। फिर एक्सपीरियंस आ गया,
बस ये सारी डिटेल्स डाल दीजिए और बायोडाटा अपना पहुंचाना है सो एंड सो डेट तक। समझ आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक और ले लेते हैं सिचुएशन वांटेड के ऊपर, यानी नाउ यू आर जॉब सीकर, है ना, आप जॉब चाहते हो और आप अपनी तरफ से एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकलवा देते हैं, यानी एडवर्टीजमेंट निकलवा देते हैं कि भाई मुझे जॉब चाहिए, मेरी सो एंड सो क्वालिफिकेशन है। मान लेते हैं यू आर XYZ ऑफ सो एंड सो एड्रेस, कुछ भी एक एड्रेस ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी दिल्ली का उत्तम नगर ले लिया मान लीजिए। यू आर ए सिविल इंजीनियर एंड हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम UAE, अभी आप UAE से वापस आए हो इंजीनियरिंग करके, ठीक है। एंड यू आर लुकिंग फॉर ए सुटेबल जॉब इन इंडिया, इंडिया में जॉब चाहते हो तो ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम इन अबाउट 50 वर्ड्स, गिव डिटेल्स ऑफ योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ जॉब एंड एक्सपेक्टेड रिम्यूनरेशन, क्या चाहिए आपको वो बताना है आपको, ठीक है। चलिए, a civil engineer from, कुछ भी इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए, फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट, ठीक है, दिल्ली या जयपुर, कहीं का भी नाम लिख दीजिए, ठीक है। विद कुछ आपको, अगर आपने सिविल इंजीनियर तो हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा कुछ, तो 3 या 5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो लिख दीजिए, विद 3 या 5 इयर्स कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस आपको है, किस चीज का एक्सपीरियंस है? इन UAE एज, आप UAE से आए हो ना, इन UAE एज शिफ्ट मैनेजर, आप वहां पे शिफ्ट मैनेजर थे और आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है एज सिविल इंजीनियर, ठीक है। सीक्स अ सुटेबल जॉब, सीक्स, उसको जॉब चाहिए, जॉब सीकर बोला ना मैंने, सीक्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अ सुटेबल जॉब, उसको जॉब चाहिए। क्वालिफिकेशन वाली बात आ गई हमारी, ठीक है। रिम्यूनरेशन जो है, रिम्यूनरेशन इज, हाँ, जॉब कहाँ पे चाहिए? विद ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर है तो उसको तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही जॉब चाहिए, ठीक है। सैलरी जो है आप लिख सकते हैं सैलरी नेगोशिएबल, नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब बातचीत से हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मैं मांगूंगा, मान लो आप नहीं एग्री करते तो मैं थोड़ा सा डाउन आ सकता हूँ, इस हिसाब से हो सकती है, ठीक है। इंटरेस्ट इंटेंडिंग एम्प्लॉयर्स, इंटेंडिंग मतलब अब मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया आपको, क्वालिफिकेशन बता दी, अब आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए। इंटेंडिंग एम्प्लॉयर्स में कांटेक्ट मी, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ऑन ईमेल, अब ईमेल आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, तो अपना कुछ ईमेल डाल दीजिएगा और फोन नंबर के ऊपर, ईमेल so and so @gmail.com और मोबाइल नंबर, है ना, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे ईमेल आईडी कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, बस ये इतना गैप नहीं आना चाहिए, यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए एक्चुअली, इसीलिए लास्ट लाइन बाद में डाली जाती है, तो उसको हम इरेज कर देते हैं। आई होप कि आपको ये 2 समझ आ गए होंगे अच्छे से, नोट डाउन कर लीजिए। सेल परचेज का मान लीजिए एक ले लेते हैं, सेल या परचेज, बहुत सारे मैंने बताए थे, सेल परचेज में प्रॉपर्टी आ सकता है ना, हाउस होल्ड आइटम्स आ सकता है, तो उस टाइप का मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग बनाते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं इसका, 3 लाइन्स डाल दीजिए। अब मान लीजिए कि एक घर के बारे में है, फ्लैट है सेल के लिए, तो उसके बारे में मैं डालता हूँ, मान लीजिए यू आर ABC ऑफ, एक अपना एड्रेस दे दीजिए, मान लीजिए कुछ भी एड्रेस दे दीजिए, बिहारी कॉलोनी दिल्ली, ठीक है। यू वांट टू सेल योर फ्लैट एज यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी फॉर वर्क, या मुंबई का एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। आप शिफ्ट करने जा रहे हो किसी और सिटी में
काम के लिए, तो आप अपना फ्लैट को सेल करना चाहते हो, तो ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द पुणे टाइम्स, पुणे, हाँ पुणे का एड्रेस लेते हैं, पुणे टाइम्स अंडर द क्लासिफाइड कॉलम। तो फ्लैट फॉर सेल, ये हम इसका हेडिंग दे देंगे, फ्लैट फॉर सेल, बल्कि आप ऐसे कर दीजिए एडवर्टीजमेंट फॉर फ्लैट फॉर सेल, इस टाइप से कर दीजिए, चाहे अंडरलाइन भी कर दीजिए। ठीक है, तो आप बताइए अवेलेबल अ स्पेशियस, अवेलेबल अ स्पेशियस 2 BHK फ्लैट। ठीक है, आपका 2 BHK यानी एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, सॉरी 2 बेडरूम, 2 BHK बोला, 2 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन, फ्लैट है एट ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, एट सेकंड फ्लोर इन, कुछ भी नाम दे दीजिए, अहिंसा अपार्टमेंट, कुछ भी नाम दे दीजिए, पुणे। ये हमने जगह का नाम बता दिया। ठीक है, विद फुल इंटीरियर, फुल इंटीरियर करवा रखा है, थोड़ा सा उसकी स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ेगी क्या क्या काम है उसमें। ठीक है, फुल इंटीरियर है उसमें, मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर किचन आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे ना इस टाइप के, पावर बैकअप है, सिक्योरिटी है, और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एंड स्पेशियस बालकनी है, एंड स्पेशियस बालकनी। एक और चीज लिख दीजिए इसमें, लिफ्ट, है ना, सेकंड फ्लोर है तो लिफ्ट तो जरूरी है, तभी दिखेगा वो, एंड स्पेशियस बालकनी इन प्राइम लोकेशन, वो भी लिख दीजिए, अच्छी लोकेशन है तभी लोग ऐसे बोलेंगे, तभी लोग खरीदने आएंगे, प्राइम लोकेशन। ठीक है, इतना हमने बता दिया इसके बारे में, जितनी तारीफ कर दी। और क्या लिख सकते हैं, ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेस वाले को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मकान को, उसकी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है, इसलिए वो लेना सही रहता है, ऐसा इसलिए लिख दीजिए। ठीक है, 24 आवर्स वाटर एंड पावर सप्लाई अवेलेबल, यानी पानी भी पूरा दिन आता है और बिजली भी नहीं जाती है। ठीक है, नॉर्मली नहीं जाती है। ठीक है, रीजनेबल प्राइस, प्राइस इसका रीजनेबल है, ये लिखना तो ये भी लिख सकते हैं कि शिफ्ट हो रहा है किसी और टाउन में इसलिए हम सेल कर रहे हैं, और नहीं लिखना तो छोड़ दीजिए। कॉन्टैक्ट कुछ लिख दीजिए, मिस्टर ABC, है ना, और मोबाइल नंबर दे दीजिए, बस। इज दैट क्लियर, समझ आ गया सबको। ये मिस्टर अपने नाम के एक्चुअली आगे मिस्टर नहीं लिखना, इसलिए इतना ही ABC लिख दीजिए या कुछ नाम दे दीजिएगा। ठीक है, और मोबाइल नंबर चेक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और मेरे हिसाब से इस वीडियो काफ़ी बड़ा नहीं तो हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें अभी आने वाले हैं, तो मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। अभी आप इसका इतना कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अगर मेरा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।